उस वक्त की डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज़ ने उस्मान बुज़ार के अहकामात पर खुद खड़े होकर 25 बच्चों को बनी गाला शिफ्ट करवाया। 2 माह के बच्चे थे, 1 माह के बच्चे थे। इन बच्चों को काले जादू में कुर्बानी के लिए बनी गाला में शिफ्ट किया गया और इन बच्चों को ज़िबा किया उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा पिंकी ने, और वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसमें मौजूद था। खान साहब के दौरे हुकूमत में जो खान साहब को ओहदा मिला था वो काले जादू की वजह से मिला था। बिल्कुल, इमरान खान की हुकूमत काले जादू की वजह से बनी थी। जादूगरनी थी जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। ये रियासत मदीना नहीं बनाई गई थी, ये जादू नगरी बनाई गई थी। और जो है इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बुशरा को पाकिस्तान की लेडी मैकबेथ कहा है। कायनात वो लड़की थी जो इस घिनौने स्कैंडल की सबसे बड़ी गवाह थी। 51 रोज तक कायनात को बनी गाला में रखा, भूखा प्यासा कई हफ्तों तक ना पानी दिया ना खाना दिया, ना सिर्फ जिस्मानी अज़ा निकाल कर खाए बल्कि इमरान खान को भी खिलाए, खुद भी खाए और इमरान खान को भी खिलाए और इसके जिस्म का खून निकाल कर भी दिया। इमरान खान की हुकूमत में कायनात की ये फोरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने अपनी जान पर खेल कर करवाई, उसमें लिखा गया है बनी गाला में मन्नों के हिसाब से जिंदा मुर्गियाँ जलाई जाती थी, बकरों की सीरियाँ डाली जाती थी कब्रिस्तानों में, उनका गोश्त जलाया जाता था। ऐसा कुछ नहीं था। उन बच्चियों का गोश्त था, उनके सर थे जो कब्रिस्तानों में फेंके जाते थे। गया था कि वो बकरों के सीरियाँ थी, वो बकरों की सीरियाँ नहीं थी, वो बच्चों के सर थे। बच्चियों से बरहना डांस करवाया जाता था, उनको ड्रग्स दी जाती थी, उनको ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी और उनके साथ जिनसी हैवानियत की जाती थी। जेल में मेरे साथ शर्मनाक सलूक किया गया, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, काशाना जिनसी स्कैंडल आपको याद ही होगा, 2019 में ये केस बड़ा हाईलाइट रहा। मेरे साथ वो खातून इस वक्त मौजूद हैं जिनका नाम है अफशा लतीफ़। 2019 जब खान साहब का दौरे हुकूमत था, खान साहब के दौरे हुकूमत में अफशा लतीफ़ जो है ये उनका पुतला घसीट रही होती थी। बुशरा बीबी के खिलाफ इन्होंने बहुत सारी बातें की और ये बातें ठोस सबूतों के साथ की गई थी, यानी इनके पास ठोस सबूत भी थे और दलाइल भी थे। उसके बाद इनका घर जलाया गया और इन पे एक FIR भी हुई थी। उस FIR में इनको जेल भी हुई। 2 रोज़ कबल ये उस केस में बाइज्जत बरी हो चुकी हैं। हाल ही में अगर हम बात करें, द इकोनॉमिस्ट के एक सीनियर सहाफ़ी जॉन्स ने और उनके साथ एक साथी खातून है रिपोर्टर, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, एक सर्च उन्होंने तैयार की जो कि 1 साल के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट का और काशाना जिनसी स्कैंडल का आपस में क्या लिंक है, वो इंकशाफात जो आज से 5 साल या 6 साल कबल अफशा लतीफ़ ने किए थे, वो सारी चीज़ें अब खुल के मंजरे आम पे आना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। 2 दिन पहले आप एक केस में बाइज्जत बरी हो गई हैं। वो केस क्या था और काशाना जिनसी स्कैंडल बड़ा हाईलाइट रहा। क्या वो मामला था? बच्चियों का यतीम खाना था, बहुत सारी चीज़ें लेके सामने आई। कहा यह गया था कि 2019 में नून लीग की हुकूमत ने एक बंदी को लॉन्च किया है जिसका नाम है अफशा लतीफ़। आज 6 साल गुजर गए। अगर आपको लॉन्च किया गया था तो आज भी आप इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही हैं? शुक्रिया आपका। इमरान खान की हुकूमत में सिर्फ एक FIR नहीं की गई मेरे पर, मेरे और मेरे शोहर के खिलाफ 4 झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज की गई। मेरे ही घर को जलाया गया और मेरे शोहर के खिलाफ ही झूठी और बेबुनियाद FIR दे दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदालतों में सरखरू हो चुकी हूँ। इमरान खान की पूरी हुकूमत झूठी साबित हो चुकी है और मैं और मेरे शोहर बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मुझे खामोश करवाने के लिए मुझ पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए थे और इस केस में मुझे कोर्ट पर जेल के डेथ सेल में सजाए मौत के कैदियों के डेथ सेल में नाहक बेगुनाह कैद किया गया। मुझे और मेरे शोहर को जेल में मेरे साथ शर्मनाक सलूक किया गया, मेरी बरहना वीडियो बनाई गई, मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि मैंने जुर्रत कैसे की उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा पिंकी का नाम लेने की। बुशरा बीबी जो एक रूहानी शख्सियत के नाम पर एक फ्रेम की गई, उसका मैंने मुँह काला करने की जुर्रत कैसे की। एक तवील जद्दोजहद थी मेरे उससे पहले महकमाना भी और जब मीडिया पर भी ये मामला आया। किस तरह इमरान खान की हुकूमत में कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों और बच्चियों को काले जादू में कुर्बान किया गया। ना सिर्फ काशाना की कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को, बल्कि दूसरे महकमा सोशल वेलफेयर के बच्चों के यतीम खानों से कम उम्र बच्चे सप्लाई किए गए उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान की जिनसी हवस के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताकतवर अहदेदारों के लिए, वज़रा के लिए बच्चे और बच्चियाँ सप्लाई किए गए जो सरकारी सरपरस्ती में रहते थे। और यही मेरा जुर्म था कि मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई।
मुझसे पहले जो सुपरिटेंडेंट थी काशाना खुशनूर जमील, वो उस्मान बुज़दार के ऑर्डर्स पर, वज़ीर अजमल चीमा के ऑर्डर्स पर और महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान के ऑर्डर्स पर बच्चियां सप्लाई कर रही थी काशाना से। और आपको याद होगा सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट नहीं आई, एक एब्सटेंट क्लाइंट लिस्ट भी आ चुकी है जो अमेरिकन कांग्रेस में जमा करवाई गई है, जिसमें इमरान खान का नाम भी मौजूद है। वो इमरान खान जो एब्सटेन आइलैंड पर जाकर कम उम्र बच्चों को जिनसे हवस का निशाना बनाता था, वो बच्चे जो अगवा करके लाए जाते थे। ये बैनुल अक़वामी बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसमें मुलव्विस एब्सटेन को भी सज़ा दी गई और इसकी जो साथी मैक्सवेल थी उसको भी सज़ा दी गई। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे दरिंदों को आज़ाद छोड़ दिया जाता है। पूरी दुनिया में चाइल्ड अब्यूज़ को सबसे घिनौना फेल माना जाता है और इसमें मुलव्विस मुजरिमों को इबरतनाक सज़ाएं दी जाती हैं। अफशीन लतीफ़ साहिबा, आपने कहा था कि बुशरा पिंकी ने 25 से ज़ायद बच्चों की जानें ली थी, वो क्या मामला था? जून 2019 को महकमा सोशल वेलफेयर का एक गहवारा अदारा जो टाउनशिप सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में था, गहवारा लाहौर से 25 बच्चे प्राइवेट गाड़ियों में डाले में सरकारी डाले में सप्लाई किए गए रात के वक्त। उस वक्त की डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज़ ने उस्मान बुज़दार के अहकामात पर खुद खड़े होकर 25 बच्चों को बनी गाला शिफ्ट करवाया। ये वो बच्चे थे जो 0 एज से लेकर 6 साल तक की उम्र के बच्चे थे, जिसमें 2 माह के बच्चे थे, 1 माह के बच्चे थे। इन बच्चों को काले जादू में कुर्बानी के लिए बनी गाला में शिफ्ट किया गया और इन बच्चों को ज़िबा किया उस वक्त की खातून अव्वल बुशरा पिंकी ने। बुशरा जादू किया था? बिल्कुल, खुद इन बच्चों की बलि दी और वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसमें मौजूद था। और जो बुशरा तस्कीन जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक रिपोर्ट में लिखा है कि जो छुरी है उस पर पढ़ाई की जाती थी। और आपको मेरा पॉडकास्ट याद होगा जो सीनियर एंकर है नजम अली खान साहब के साथ गुज़श्ता साल 15 जुलाई 2024 को, और मैंने अपने इस पॉडकास्ट में उस छुरी का जिक्र किया था, उस शख्स का जिक्र किया था और वीडियो बनाने का मैंने उसमें बताया था कि इस पूरे जो बलि देने का वाक़या था उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुकी है। उसका मकसद क्या था? ये बलि देना, 25 बच्चों की जान लेना और वीडियोस बनाना और उसके बाद ये सारी चीज़ें जिसमें ये सारे लोग शामिल थे जो आपने बताए वो कॉल आपके, तो उसका मकसद क्या था? ये काला जादू, ये क्या मामला थे? खान साहब पे भी इन चीज़ों के बड़े असरात रहे हैं। कहा जाता है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में जो खान साहब को ओहदा मिला था वो काले जादू की वजह से मिला था। बिल्कुल, इमरान खान की हुकूमत काले जादू की वजह से बनी थी। एक जादूगरनी थी जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। ये रियासत मदीना नहीं बनाई गई थी, ये जादू नगरी बनाई गई थी। और जो है इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बुशरा को पाकिस्तान की लेडी मैकबेथ कहा है। लेडी मैकबेथ शेक्सपियर का किरदार है जिसने बादशाह को इक़्तिदार के लिए कत्लो गारत गरी पर उकसाया। और बुशरा ने भी इक़्तिदार के लिए इमरान खान से यतीमों नवारिस बच्चों और बच्चियों की कुर्बानी करवाई, उनकी बलि करवाई काले जादू में, अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए, ताकत के लिए, बेपनाह इख्तियारात के लिए। एक कायनात बच्ची थी, कायनात बच्ची की आप जो है वो पिक्चर लेके कई दफ़ा देखा गया था कि आप कभी किस जगह पे उसकी पिक्चर लेके उसके इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही होती थी। वो कायनात वाला क्या मामला था? कायनात इमरान खान की जिनसी हवस और बुशरा के काले जादू की सबसे बड़ी गवाह और शिकार थी। कायनात वो लड़की थी जो इस घिनौने स्कैंडल की सबसे बड़ी गवाह थी। काशाना स्कैंडल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद बुशरा ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस से कायनात को अगवा करवाया। 51 रोज़ तक कायनात को बनी गाला में रखा, भूखा प्यासा कई हफ्तों तक ना पानी दिया ना खाना दिया। और काले जादू में कायनात के बुशरा जादूगरनी ने ना सिर्फ जिस्मानी अज़ा निकाल कर खाए बल्कि इमरान खान को भी खिलाए, खुद भी खाए और इमरान खान को भी खिलाया और इसके जिस्म का खून निकाल कर भी पिया। इमरान खान की हुकूमत में कायनात की ये फोरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मैंने अपनी जान पर खेल कर करवाई, उसमें लिखा गया है कि कायनात का दिल निकाला हुआ था। कायनात की डेड बॉडी में दिल मौजूद नहीं था, इसके जिस्मानी अज़ा खाए हुए थे। कायनात के जिगर के छोटे छोटे बचे कुचे पीसेस थे, आंतें निकाल ली गई थी, खून निकाल लिया गया था। और ये खैवानियत और ये बर्बरियत कायनात के साथ बुशरा जादूगरनी ने की। ना सिर्फ कायनात के जिस्मानी अज़ा निकाल कर खाए बल्कि उन गहवारा के 25 बच्चों के भी, मासूम बच्चों के भी जिनमें 0 एज के बच्चे थे, 2 महीने के बच्चे थे, उन बच्चों के दिल निकाल कर खाए। और जो शहबाज शरीफ कहते हैं कि
बनीगाला में मन्नों के हिसाब से ज़िंदा मुर्गियाँ जलाई जाती थी। जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि बकरों की सिरियाँ डाली जाती थी कब्रिस्तानों में, उनका गोश्त जलाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये उन बच्चियों का गोश्त था, उनके सर थे जो कब्रिस्तानों में फेंके जाते थे। कहा गया था कि वो बकरों के सिरियाँ थी, वो बकरों की सिरियाँ नहीं थी, वो बच्चों के सर थे। बिल्कुल, वो बकरों की सिरियाँ नहीं थी, वो उन बच्चों के सर थे, मासूम बच्चों के, शीरख्वार बच्चों के, 2 महीनों के बच्चों के, जिनके सर काले जादू में बुशरा ने कब्रिस्तानों में फेंके। और इन बच्चों का गोश्त बुशरा जन्नात को भी खिलाती थी। ठीक है, 2019 में कहा गया कि इस खातून को नून लीग की हुकूमत ने लॉन्च किया है। आज 2025 है, 6 साल गुजर गए। मुझे ये बताएं, अगर आपको लॉन्च किया गया था तो आज आप सड़कों पे क्या कर रही हैं? बिल्कुल, मेरे बारे में मैं तो आज भी सड़कों पर हूँ। मैं तो आज भी इंसाफ के लिए अदालतों में धक्के खा रही हूँ। और जो मुझ पर टैग लगाया गया था नून लीग का, जो इमरान खान के वज़रा मीडिया पर आकर ये कहते थे कि अफशा नून लीग के कहने पर ये सब कुछ कह रही है, आज वही वज़ीर अजमल चीमा नून लीग का हिस्सा बन चुका है। आज वही ब्यूरोक्रेट्स पंजाब हुकूमत में शामिल हैं। अब मैं तो आज भी बेबस हूँ, मैं तो आज भी तनहा हूँ, मैं तो आज भी अकेली हूँ। फाइलें उठाकर सब देखते हैं, सब गवाह हैं कि मैं कैसे अदालतों के धक्के खा रही हूँ। और अब तो वैसे सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, इकोनॉमिस्ट ने तो सब कुछ एक्सपोज कर दिया है। और पीटीआई के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बुशरा तस्कीन ने नून लीग के कहने पर ये रिपोर्ट जारी करवाई, रिसर्च करवाई। तो पीटीआई का एक ही वतीरा है कि जो इनके खिलाफ बोले, जो इनके खिवानियत और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाए, उस पर नून लीग का टैग लगा दो। मेरे केस तो अदालतों में भी है। मैं इमरान खान की हुकूमत में ना सिर्फ सड़कों पर एहतजाज करती रही हूँ, मैं अदालतों में भी इमरान खान की हुकूमत में गई थी। उस वक्त गई थी जब मैं ऑन सीट थी। सुपरिटेंडेंट का शाना, कायनात का कत्ल, उन बच्चियों की असमत दरी, इसके खिलाफ मैं इमरान खान की हुकूमत से ही आवाज़ उठा रही हूँ। तकरीबन कितनी बच्चियों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं? 19 बच्चियाँ काशाना से। ठीक है, इमरान खान की जिनसी हवस। जब काशाना से बच्चियों को ले जाया जा रहा था तब आप वहाँ पे मौजूद थी? मुझे जनवरी 2019 को काशाना में सोशल वेलफेयर ऑफिसर तैनात किया गया। ठीक है, मेरी ड्यूटी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होती थी। 30 मार्च 2019 को मैंने उस्मान बाजार के सिक्योरिटी अफसर की सीसीटीवी फुटेज पकड़ी, जो काशाना में आकर बच्चियाँ अपने साथ लेकर जाता था। ठीक है, आपको इस बात का नॉलेज नहीं था इससे पहले? नहीं, इससे पहले मुझे बच्चियां बताती ज़रूर थी। ठीक है, कि उनको गैर अखलाकी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे एक और बहुत हौलनाक इंकशाफ मुझ पर होता था कि बच्चों की तादाद आए रोज़ कम होती थी। कभी अगर 20 बच्चियां हैं या 30 बच्चियां हैं, दूसरे दिन उनकी तादाद 18 रह गई, 25, वो 2 बच्चियां, 3 बच्चियां, इस तरह कम होती थी। डेली गायब होती थी? नहीं, डेली नहीं। जिस तरह जैसे इतवार का दिन है, अगर इतवार की छुट्टी है, मैं पीर को गई हूँ, तो बच्चियाँ कम होती थी। 2 बच्चियाँ, कभी 1 बच्ची। फिर अगर कोई और छुट्टियाँ आ गई हैं, पब्लिक हॉलीडेज आ गई हैं, तो बच्चियाँ कम होती थी। पूछती थी? मैं पूछती थी। मैं सुपरिटेंडेंट खुशनूर जमील से पूछती थी कि वो बच्चियाँ कहाँ पर गई। मुझे कहा जाता था जी उनकी शादी हो गई। कैसे शादी हो गई? और वो बच्चियाँ जो 8 साल की बच्चियाँ थी, 7 साल की बच्चियाँ थी, उनकी शादियाँ कैसे हो गई? और फिर एक और बात थी जो मेरे लिए बड़ी तशवीशनाक थी कि बच्चियों की तादाद हाजिर रजिस्टर में ज़्यादा थी, लेकिन फ़िज़िकली तौर पर वो अदारे में कम थी, उनकी तादाद कम थी। मेरी शिकायत पर महकमा सोशल वेलफेयर को काशाना का ऑडिट करवाना पड़ा। वो अदारा जो 1974 में बना था, पहली दफ़ा काशाना का ऑडिट हुआ। और इस ऑडिट रिपोर्ट में, ये ऑडिट रिपोर्ट भी इमरान खान की हुकूमत की ही है। इस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि काशाना में जिन बच्चों के बारे में कहा गया कि उनकी शादियां करवाई गई, वो कोई शादियां नहीं थी। कितनी उम्र? उन बच्चियों की शादियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। लड़कियों के घरों के पते, नामे भी बच्चियों की जिनका कहा गया कि इनकी शादियां हो चुकी हैं। 7 साल की, 8 साल की, 13 साल की हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा, आपने एक जगह पे, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने ये भी कहा कि बच्चियों से कोई डांस वांस करवाया जाता था। और इस सारे जो मामलात चल रहे थे, ये बुशरा साहिबा जो है खातून अव्वल कहें, खातून अव्वल जो सारा कुछ कर रही थी, इसमें कौन कौन सी और ख़वातीन इनके साथ मुलविस होती थी? इमरान खान और बुशरा ने महकमा सोशल वेलफेयर के यतीम खानों को फांसी का अड्डा बना दिया था, कोठी खाने बना दिया था। रात के वक्त गोल्डन पार्टीज़ करवाई जाती थी, जिनमें तहरीक इंसाफ के बाअसर लोग, ओहदेदार, वज़रा आते थे। और वो लोग भी होते थे जो बुशरा के मंजूर नज़र होते थे, जो बुशरा के कहने पर वहाँ पर लाए जाते थे। बच्चियों से बरहना डांस करवाया जाता था, उनको ड्रग्स दी जाती थी, उनको ब्लू फिल्में दिखाई जाती थी।
और उनके साथ जिनसी हैवानियत की जाती थी। काशाना में ही बुशरा ने बेडरूम्स बनवाए जहाँ पर छोटी बच्चियों के रेप किए जाते थे, जिनमें माइनर बच्चियाँ थीं। उनके रेप की वीडियोस, उनके चीखने चलाने की वीडियोस डार्क वेबसाइट्स पर अपलोड की जाती थी। और एक 10 कनाल की बिल्डिंग, जो काशाना का जो पूरा एरिया है बिल्डिंग का, वो 10 कनाल है। 10 कनाल की बिल्डिंग में अलग से 5 मंजिला VIP अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे, जहां पर तहरीक इंसाफ के अहदेदारों ने, मिनिस्टर्स ने, बाअसर लोगों ने आकर उन बच्चियों के साथ रातें बसर करनी थी। और जब मैंने इनके इस घिनौने धंधे के खिलाफ आवाज़ उठाई, मैंने इनके इस मकरू कारोबार का हिस्सा बनने से इनकार किया, अपनी महकमाना दरख्वास्तें दी, तो ना सिर्फ मुझे बल्कि उन यतीम बच्चियों को भी बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। और वो शख्स जो दावा करता था, जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी होती थी, जो एक रियासत मदीना बनाने का दावा करता था, उसने उन यतीमों नवारिस बच्चियों का कई महीनों तक खाने पीने का बजट बंद कर दिया। बुशरा के साथ इन सारे मामलात में कौन सी खवातीन मुलविस थी? फराह गोगी का बुशरा से क्या ताल्लुक? दोस्ती तो उनकी है, इस सारे मामलात में उसका क्या किरदार था? ये खावर मानिका के साथ शादी से पहले 5 लड़कियों का गैंग था, हनी ट्रैप गैंग, जो रिवाज गार्डन में रहता था। उस हनी ट्रैप गैंग की जो सरगना थी वो थी बुशरा जादूगरनी, बुशरा पिंकी। ये पिंकी भी इसलिए मशहूर है कि ये पिंकी के नाम से हनी ट्रैप गैंग में जानी जाती थी। उस हनी ट्रैप गैंग की सरबराह थी बुशरा पिंकी, और जो इन कस्टमर से गराहियाँ करती थी, कस्टमर से पैसे पकड़ती थी, वो थी फराह गोगी। तीसरी लड़की थी उस गैंग में सोफिया उस्मान बुज़दार। इन लड़कियों का हनी ट्रैप का गैंग मालदार लड़कों को फंसाता था। बुज़दार की क्या लगती थी? सोफिया बीवी थी, ठीक है। ये 5 लड़कियों का गैंग मालदार लड़कों को फंसाता था और बाद में ब्लैकमेल करके उनसे तगड़ी रकम वसूल करता था। इसीलिए इसकी बात कर रही हैं आप? नहीं, ये खावर मानिका से शादी से कबल बुशरा की बात। ओके, ये आप शुरुआत की बात रिवाज गार्डन में, जहाँ इन्होंने कह लें कि अपने वो बेस बना रही थी ना सारी चीजों की, ठीक है, जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, जहाँ से इनकी दोस्ती बन रही है, दोस्ती बनी। और जो लोग कहते हैं ना कि उस्मान बुज़दार को बुशरा ने वज़ीर आला पंजाब लगाया था, उस्मान बुज़दार का बुशरा के साथ ताल्लुक नहीं था। उस्मान बुज़दार की बीवी सोफिया बुज़दार, वो बुशरा जादूगरनी की सहेली थी, ठीक है। और फराह गोगी को इसलिए बुशरा ने पंजाब में ऑल इन ऑल सारा जो इंतज़ाम थे उसके हाथ में दिए थे कि वो तो पहले से ही उसके साथ बुराइयां करती थी। तो ये गैंग जो था बाद में पंजाब हुकूमत में भी शामिल हुआ। खातून अव्वल जिनको हमेशा से देखा गया है, जब से खान साहब से उनकी शादी हुई है, या लास्ट टाइम जब वो खावर मानिका के साथ थी तो उनको अबाए में देखा गया है, उनका कभी किसी ने फेस नहीं देखा। वो लड़कियों का बरहना डांस करवाती थी, वो पार्टीज अरेंज करती थी। इज इट पॉसिबल? ये एक ना फिगर बनाया गया था। इमरान खान का करैक्टर हमारे सामने है, सबके सामने है, कि जिस तरह वो खुद कहता था कि मैं प्ले बॉय हूँ, जो प्ले बॉय भी नहीं था, जो मेल प्रोस्टिट्यूट था, मेल स्कोर था, जो अमीर औरतों के पास की जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करता था और बदले में उनसे अच्छी खासी रकम वसूल करता था। और ना सिर्फ इमरान खान के बूढ़ी औरतों के साथ ताल्लुक़ थे बल्कि आदमियों के साथ भी ताल्लुकात थे। और वो बुशरा जो बदनाम ज़माना तवाइफ थी, जो हनी ट्रैप गैंग चलाती रही, उसको एक रूहानियत का लिबादा उड़ाया गया और एक फ़िगर के तौर पर पेश किया गया, पीर बनाकर, एक रूहानी शख्सियत बनाकर सिर्फ एक लोगों को गुमराह किया गया था। ये कोई रूहानी शख्सियत नहीं थी। अब तो एक्सपोज हो गया। अब तो मेरी वो बातें जो मैं 6 साल से चीख कर कह रही हूँ, अब तो आलमी सतह पर इस बात की तस्दीक हो गई है। ना सिर्फ बुशरा जादूगरनी के बारे में बल्कि इमरान खान के बारे में भी एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट में जो इमरान खान का नाम आया है, उसमें भी ये साबित हुआ है कि इमरान खान कम उम्र बच्चों और बच्चियों को जिनसे हवस का निशाना बनाता था। ये जहनी तौर पर बीमार शख्स है, जो ये उन बच्चों को भी फिजिकली सेक्सुअली वायलेंस का निशाना बनाता था जो सरकारी सरपरस्ती में रहते थे। ठीक है। अच्छा अफशा, मुझे ये बताएं कि खान साहब जब मिलने जाते थे बुशरा से तो खावर मानिका को रूम से बाहर निकाल दिया जाता था, इस तरह की कुछ चीज़ें भी मैंने सुनी थी सोशल मीडिया पे, और मेरे ख्याल में आपके इंटरव्यू में भी सुनी थी। इसमें कितनी रियलिटी है? ये तो खावर मानिका पीरी फ़कीरी की आड़ में कोठी खाना चला रहा था। अब वो खावर मानिका जो हुकूमत जाने के बाद जब इमरान खान और बुशरा पर बुरा वक्त आया तो उनके खिलाफ गवाह बन गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक शख्स के घर में इस तरह का मकरू फेल होता रहा हो?
पीर और मुर्शद के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हो तो वो शख्स इसके ऊपर कोई एक्शन ना ले। और फिर हुकूमत आई तो यही खावर मानेगा। बेखबर हो, बुशरा के साथ बुशरा और इमरान खान के साथ उम्रा करने जाता था और मरते अवल तो खावर मानेगा था। खावर मानेगा तो खुद घर से बाहर चला जाता होगा जब इमरान खान जाता था उसके घर। आपकी मैंने वीडियो देखी थी, आप रो रही थी कि काशाना जिनसी स्कैंडल एक्सपोज करने पर मेरे बच्चों को स्कूल से हटा दिया गया है, मेरा घर जला दिया गया है, मैं दर बदर हूँ। इनफैक्ट आपने कहीं वो रेडी वगैरह भी लगाई रखी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। आपके घर में कई कई दिन तक फाके रहे, लाइट नहीं थी, बहुत दुश्वारियों से आप गुजरी हैं। अब हालात कैसे हैं? 6 साल गुजर गए हैं, केस कहाँ तक पहुँचा और अब हालात कैसे हैं? दोबारा से जॉब मिली नहीं मिली? क्योंकि आप एक अच्छी पोस्ट पे थी। मेरे घर अभी भी फाके हैं। मेरे लिए 5 साल में कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें चली गईं, कई जजेस बदले, कई चेहरे बदले, लेकिन मेरे लिए निज़ाम नहीं बदला। मैंने सिर्फ इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, मैंने इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। मैंने उस ताकतवर जिनसी माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी जो इमरान खान की हुकूमत से पहले और अब भी इन दारुल अमानों में, यतीम खानों में पूरी तरह सरगर्म अमल है। मेरे बच्चों ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है। वो बच्चे जो 5 वक्त पीसी में जाकर खाना खाते थे, वो बच्चे जो बेहतरीन तालीमी अदारों में LGS में तालीम हासिल करते थे, वो मेरे बच्चे 3 साल तक तालीम से महरूम रहे। वो मेरे बच्चे आज अच्छी खुराक से, अच्छी तालीम से, अच्छे लिबास से महरूम हो चुके हैं। मेरे बच्चे तो किसी चीज़ की फरमाइश ही नहीं करते। यतीम बच्चियों के हक़ के लिए आप घर से निकली और आपके अपने बच्चे जो हैं वो आज दर बदर हैं। कभी ये फील हुआ कि मुझे किसी के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? कभी थ्रेट्स आने पे कहा हो कि मुझे इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था? नहीं, मैंने इन 6 सालों में बेपनाह अज़ियतें बर्दाश्त की हैं। मुझे पंजाब से निकाल दिया गया था। इमरान खान की हुकूमत ने मुझे सुबह बदर कर दिया। मुझे KPK में जाकर पनाह लेनी पड़ी। मैं जहाँ पर पनाह लेती थी वहाँ पर इमरान खान के गुंडे आकर उनको डराते धमकाते थे। मुझे वहाँ से भी निकाल दिया जाता था। शदीद सर्दी में, शदीद गर्मी में मेरे बच्चे सड़कों पर रातों को मेरे साथ रहे हैं। हम सड़कों पर सोए हैं, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने क्यों ये आवाज़ उठाई। क्योंकि अगर मैंने खुद उन बच्चियों का रोना ना देखा होता, उनकी बातें ना सुनी होती, उनकी वहशत ज़दा आँखें, चेहरे वीरान चेहरे ना देखे होते, तो मैं भी इस मकरू फेल पे खामोश रह जाती। लेकिन मैं खुद गवाह हूँ इस पूरे खिवानी खेल की। और आप यकीन करेंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के यतीम खाने में छोटी छोटी बच्चियों को कई कई दिन तक डोनर्स के साथ जिनसी सरगर्मियों के लिए काशाना से बाहर भेजा जाता था, होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में। और जब वो बच्चियाँ वापस आती थीं तो उनके प्राइवेट पार्ट्स शदीद ज़ख्मी होते थे। और जो मेरे से पहले सुपरिटेंडेंट थी, वो जो डोनर्स थे उनसे लाखों रुपया महीना चंदा लेती थी, सिर्फ इसी मकरू धंधे का। इसी मकरू धंधे का। खुशनूर जमील जो सुपरिटेंडेंट थी, वो कई रोज़ तक बच्चियों को। आपको कहा गया था कि आप भी खामोश हो जाए? मुझे कहा गया, मुझ पर सिर्फ कातलाना हमले नहीं हुए इमरान खान की हुकूमत में, मुझे बेपनाह ऑफ़र्स भी दी गई। मेरा पोस्टिंग ऑर्डर निकाला गया राजा बशारत बुशरा के अहकामात पर। मेरे पोस्टिंग ऑर्डर्स लेकर अपने दफ्तर में बैठा रहता था। लाखों रुपया, 50 लाख रुपया राजा बशारत ने अपने दफ्तर में मेरे सामने रखा। मुँह मांगी पोस्टिंग, मनपसंद प्रमोशन, जो मैं कहती मुँह मांगी रकम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी पंजाब इरम बुखारी, वो इमरान खान बुशरा के कहने पर मुझे घर दे रही थी जब इन्होंने मेरा घर जलाया, कि मैं सिर्फ खामोश हो जाऊं, कायनात के कत्ल पर आवाज़ उठाने से खामोश हो जाऊं, बच्चों और बच्चियों के कत्ल पर, रेप पर। और जब मैं नहीं मानी, फिर मुझ पर हमले करवाए गए, कातलाना FIRs करवाई गई, मेरा घर जलाया गया, 2000 मुझे नौकरी से भी निकाला गया। अभी तक आप जॉब कोई नहीं कर रही? नहीं, मैं जॉब नहीं कर रही। अब मेरा केस पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत है। ठीक है। 2019 में वज़ीर आज़म थे इमरान खान, जिनका पुतला घसीट रही होती थी, ठीक है। 2025 में आज CM पंजाब जो है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, वो कहती हैं कि ख़वातीन जो है वो मेरी रेड लाइन है, और कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो वो जानता है कि क्या होगा। और यही नहीं, बल्कि घर घर जाकर उन्होंने ख़वातीन को, कानून खुद ख़वातीन के पास चल के जाते हैं उनको इंसाफ दिलवाने के लिए। उनसे आज आपकी क्या अपील है? मरियम नवाज शरीफ से तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी कि वो औरत जो खुद कोट लखपत जेल के 10 सेल में रहकर आई है, और मैं भी उसी 10 सेल में रहकर आई हूँ। वो औरत जो इमरान खान की फस्तायत का शिकार हुई, यजीदियत का शिकार हुई, तो वो एक दूसरी नहत्ती औरत अफशा लतीफ़ का दर्द ज़रूर समझेगी, काशाना स्कैंडल पर अपना मुस्बत किरदार ज़रूर अदा करेगी।
लेकिन मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो औरत जो कहती है कि औरतें और बच्चे उनकी रेड लाइन है, वो काशाना जिनसी स्कैंडल पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। काशाना जिनसी स्कैंडल सिर्फ इमरान खान की हुकूमत का केस नहीं है, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट सरकारी अदारे शामिल हैं। मसलिहत पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है और गुज़श्ता साल मई 2024 में रावलपिंडी दारुल अमान की वो अदालती तहकीकात तो सब कच्चा छट्टा ही खोल दिया है कि यतीम खानों में, दारुल अमानों में अब भी चाइल्ड अब्यूज़ का, अब भी औरतों का जिनसी कारोबार करवाया जा रहा है। अभी भी होता है ये सारी बिल्कुल, अभी भी हो रहा है। सिविल जज सबा कमर ने रावलपिंडी दारुल अमान में औरतों के बेडरूम्स में खुफिया सीक्रेट कैमरे पकड़े, क्लोज सर्किट सीक्रेट कैमरे पकड़े। औरतों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ साबित हुई हैं, औरतों के साथ गैर इंसानी सलूक करने की तस्दीक हुई है। ये जिनसी माफिया बहुत ताकतवर है और मेरे केस को अब तक हल ना होने की वजह ये ताकतवर जिनसी माफिया ही है, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बाअसर बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात शामिल है। अफशर लतीफ़, हाल ही में एक फ़ैसला आया है काशाना जिनसी स्कैंडल पे, वो फ़ैसला क्या है? हाल ही में काशाना जिनसी स्कैंडल पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने ये गैर मामूली और तारीखी फ़ैसला सुनाया है, जो मेरे मौक़िफ़ की बहुत बड़ी जीत है। लाहौर हाई कोर्ट ने मेरे 6 सालों से बताए गए एक एक लफ्ज़ पर सच की मोहर लगा दी है। वो यतीम खाने, वो दारुल अमान जो साल हर साल से बग़ैर मॉनिटरिंग के चलाए जा रहे थे, बग़ैर किसी रूल्स के, कानून साजी के चलाए जा रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम यतीम खानों में, दारुल अमानों में पुलिस तैनात कर दी है, CCTV कैमरेज लगा दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस जो हैं हर 2 महीने के बाद इन दारुल अमानों और यतीम खानों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और साथ ही पंजाब हुकूमत को ये डायरेक्शन दी गई है कि कानून साजी की जाए, जितने भी बच्चों के यतीम खाने हैं उनको, उनके रजिस्ट्रेशन की जाए, उनको ऑनलाइन किया जाए और इनकी सालाना रिपोर्ट वेबसाइट पर पब्लिक की जाए। बहुत ही गैर मामूली फ़ैसला है जो इन यतीम खानों को, दारुल अमानों को राह रास्त पर लाएगा। अफशर लतीफ़ साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। 2019 में भी ये ठोस सबूतों के साथ और दलाइल के साथ मंजर आम पर आई थी और उसके बाद इनके लातादाद इंटरव्यूज़ चले थे। आज भी ये इंसाफ के लिए दर बदर है और आज CM पंजाब से इनकी अपील है कि वो भी एक खातून है और वो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जब उनको जेल में भेजा गया तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख चुकी हैं कि खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या चीज़ें रही। इनकी अपील है, एक तो इनके बच्चों को जो है, उनके बच्चों के लिए ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन का बताइएगा, आपकी क्या एजुकेशन है? मास्टर्स किया हुआ है और इनकी गवर्नमेंट जॉब थी। आज भी इनकी गवर्नमेंट की जॉब जो है वो बहाल नहीं हो सकी और आज भी ये किसी के घर में रह रहे हैं और आज भी बच्चे जो है वो तालीम और बाकी सहूलियात से महरूम हैं।